मेरा नाम मोहम्मद फरियाद है। कोई आदमी नहीं चाहता है लड़ाई झगड़ा, सब आदमी ये चाहते हैं चैन सुकून से रहो। यहाँ पे 50 साल की 52 साल की उम्र है, कभी झगड़ा नहीं हुआ। निकलती है इन लोग का जब मुहर्रम होता है उसमें तलवार क्यों निकलती है, उसमें लठ क्यों निकलती है? हमारे बजरंग दल का वो रैली निकल रहा है तो लठ निकल गया, तलवार निकल गया तो खराब हो गया, क्यों हो गया? हमारी तो गाड़ी पे लड़ दी भाई, बिल्कुल भाई। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, हमारा कुछ नहीं है। उनका त्योहार है, वो बनाए अपना करें, हमारा त्योहार है अपना। हमारा त्योहार क्यों करा? क्यों हम बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद? हम क्यों बोलेंगे भाई हमारे क्या लेना, तुम अपना त्योहार बनाओ। हमारे पास औजार होते थे, हम क्यों लड़ते? हमारा क्या मतलब है? हम तो अपने में सही है, हम अपना खा रहे अपना कमा रहे, हम तलवार बोल ले रहे, हम तो हिंदू आदमी है, हमें क्या लेना? खुद ही जा रहे, वो आ रहे, वो छेड़ रहे, पत्थर मार रहे, बारी कर रहे, हमारा क्या मतलब? हमारे पास औजार क्या, एक साइकिल नहीं होती है हमारे पास। वो तो बोल रहे आप तलवार लहरा रहे थे। हमारे पास कोई लहरा नहीं है, हमारे बंदक नहीं है, हमारे पास अंगुलियां कटी पड़ी है, हमारे पास बंदूक कहाँ से चला लेंगे जब हमारी अंगुली नहीं है? हम खुद कमाते, रिक्शा चलाते, यही काम है। हम तो निकल रहे थे, वहाँ से झगड़ा कर दिया, पत्थर बचा लगा, हम कर रहे। जब इनकी ईद आ रही है फिर क्या करेंगे? फिर ये मतलब हम पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? बड़ी वाले नहीं, हम क्यों कर रहे? हम क्या को करेंगे? हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? फिर कोई नहीं, मेरा नाम मोहम्मद फरियाद है। कोई आदमी नहीं चाहता है लड़ाई झगड़ा, सब आदमी ये चाहते हैं चैन सुकून से रहो। यहाँ पे 50 साल की 52 साल की उम्र है, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, पहली बार हुआ। हिंदू मुसलमान भाई सब एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ पीते। तरफ से कोई तलवार लहराई गई थी? यो जी है, जिस टाइम वहाँ रैली निकली सबके हाथ में तलवारें थी, डंडे भी थे। कोई आदमी उन्होंने किसी ने भी कोई हमला नहीं था। वे अगर मस्जिद पर नहीं चढ़ते कौन क्या किसी को बोलता? अब कौन चढ़ा था मस्जिद पे? कौन चढ़ा? ये जो रैली वाले, हाँ हाँ, फिर ये बात थी। मतलब कहने की कोई आपसे ये है, ठीक है मस्जिद पे चढ़ गए, वो गलती है उनकी, लेकिन क्या ये संवैधानिक हक है आपको पत्थर फेंकना, उनको मारना? किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका, किसी ने उधर से कोई मारा मारी नहीं करी है, किसी ने। इनके बोलने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। देखो हम भी हैं रहते, ये भी, हम सभी एक दूसरे को सभी जानते हैं, सब भाई हैं, सब सीब लोग भाई हैं। झूठ थोड़ी बोल फिर तो हम भी कौन सा झूठ बोल रहे भाई? क्या बोल रहे हो? किसी के घर में बोल रहे हैं कि आप उनके अब हम किसी के घर में चले जाएंगे, हमें खुद हमारा भरोसा नहीं, किसी के घर में क्यों जाएंगे? हम किसी के घर में क्यों जाएंगे? जाने देंगे? बोल रहे हैं आप? इसी आड़ में दुकानें लूटी गई है। दुकानें लूटी की कल? हाँ जी, कल के दिन ये एक सामने कोने की दुकान लूटी गई है। लूटने वाला कौन? उधर ही की साइड के क्यों निकलती है इन लोग का जब मुहर्रम होता है उसमें तलवार क्यों निकलती है, उसमें लठ क्यों निकलती है? हमारे बजरंग दल का वो रैली निकल रहा है तो लठ निकल गया, तलवार निकल गया तो खराब हो गया, क्यों हो गया? हमारी तो गाड़ी पे लड़ दी भाई, बिल्कुल भाई। यहाँ पर ये पूछो कि मुहर्रम में कितने तलवारें क्यों निकलती है? भाई बोल रहे हैं कि तलवार थी आप लोग के इनके पास में। पूछिए ना कि मुहर्रम में तलवारें क्यों निकलती है, किस लिए निकलती है? मुहर्रम में तलवार? तुम मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मुहर्रम में तलवार निकलती है, वो अखाड़े के लिए निकलती है, उसकी परमिशन होती है। तुम्हारी किस बात की परमिशन थी? तुम्हारी बात बताओ। पत्थर मारने का परमिशन था किनके? किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसी ने कोई छेड़खानी नहीं करी। जो भी कुछ हुआ जब बाबा समझा दिया। दिल्ली पुलिस का घायल कैसे हो गया? कौन? ये तो पथराव यहाँ आने के बाद हुआ है, इधर आए ना तब पथराव पे उठता है। पत्थर मारा कौन? पत्थर का यही नहीं पता चला किसने मारा, वो हिंदू ने मारा या मुसलमान ने मारा। इस बात का किसी को भी नहीं मालूम है, ना किसी को पता चला है। इन्हें मालूम है, नाम पूछ लो। ये तो यही हम कोई जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग थी पहले से, पूरी बोतल सबके पास थी, वहाँ पर पूरी प्लानिंग थी है। हाँ, ये जो बोल रहे हैं ना, ये खाली दारू की बोतल इकट्ठी करके रख रखी थी। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे इतने वो मार रहे थे, गाड़ी तोड़ तोड़ के गए वो। क्यों मारे थे? बड़ी वजह क्या है मारने? अब ये सिखाया हुआ वहाँ पे से पहले से कर रखा था इन्होंने, प्लान पहले से कर रखा था कि हाँ बजरंग दल वाले निकलेंगे तो हमला करना है, सीधी बात है। पहले से आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग मतलब तलवार लहरा रहे थे, गंदी गंदी टिप्पणियां कर रहे थे उनके खिलाफ, उनके धर्म के खिलाफ। तलवार ले रखी थी, पर किसी को ऐसे थोड़ी ना कि इसको ही मार देंगे उसको ही मार देंगे। इतने समझदार तो बजरंग दल वाले भी तो। स्टार्टिंग वहीं से ही हुई है। तो बोल रहे इस तरफ से किया गया है। अरे बिल्कुल नहीं, तो पुलिस वाले को गोली कैसे लगी? आप उनसे पूछो पुलिस वाले को गोली कैसे लगी? फिर अगर स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, फायरिंग वहाँ से हुई है, पत्थराव वहाँ से, बोतल वहाँ से फेंकी है। वहाँ से आ रही है तो पथराव यहाँ से थोड़ी ना हो सकता है, पथराव भी तो वहीं से हुआ है। आपने ज्यादा कहाँ देखे? कांच टूटे हुए कहाँ देखे? यहाँ देखे, वहाँ देखे, नुकसान सारा इधर, यहाँ पर देखे ना सारे कांच, नुकसान सारा इधर ही सारा नुकसान यहीं पर ही हुआ है। अच्छा, वहाँ नहीं हुआ कुछ नुकसान। क्या इसके पहले कोई झगड़ा हुआ था उनसे? कुछ नफरत हुई थी? कुछ टिप्पणी हुई थी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मस्जिद के ऊपर से भी तो पत्थर मार रही है, ये देखो, ये मस्जिद के ऊपर से कैसे पत्थर आ रहा है। वीडियो मुझे सेंड करना। एक और दूसरी वीडियो भी नीचे है, अच्छा, मस्जिद के ऊपर से पत्थर आ रहा है।
मस्जिद के अंदर बहुत बंदे घुसे हुए थे, इनकी पहले से प्लानिंग थी। और हमारा नुकसान जो हुआ इसका भरपाई कौन करेगा? अरे वो तो बोले उनका नुकसान हुआ है, मस्जिद में आप लोग सब लोग घुसे थे, झंडा फहराए। हमारी गाड़ियाँ टूट गई, हमारी गाड़ियाँ जलाने, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ जला दी, यहाँ पे गाड़ियाँ जला दी है। तो यहाँ पे पूरा लूट लिया। अरे अभी मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे लाके खड़ी करूँ, मेरी गाड़ी भी तोड़ी है, पूरी गाड़ी पलट दी है, बस उसमें आग लगाना बाकी था। इनकी गाड़ी थी। इतना नफरत क्यों इतना नफरत है उन्हें? नफरत क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से आज मतलब कल जो हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, उनको देखकर उनको जलन मच रही क्या थी। ये जो मुद्दा है कहीं शोभा, जो उनका लाउड स्पीकर का मुद्दा है, उसकी वजह से गुस्सा तो नहीं गए वो लोग? हाँ, उसी वजह से भड़क रहे हैं वो लोग। उसी वजह से उसी वजह से उनको भड़क भड़क हो रहे रहे हैं कि और वो लोग ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो हमारे देश में शांति है, कुछ ना कुछ बवाल हो, जिससे कि और भी कुछ हो। और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि हम लोग कुछ अपनी तरफ से। आजकल ये लोग बोलने कैसे लगे, पहले तो ये दब के रहते थे, अब ये बोलने क्यों लगे? उन्हें इस चीज़ से चिड़न है। उन्हें ये लगता है कि ये साले हम पहले तो हमसे दबते थे, हम जो मर्जी करते थे, ये कोई नहीं करता था, अभी ये कैसे करने लगे। इसलिए उनको इन सब चीज़ों की वजह से वो बोल रहे थे कि और भी ज़्यादा हम कुछ ऐसा करें कि बवाल। क्या बोल रहे थे, क्या नारे लग रहे थे? वो यहाँ तक घुस गए, जबकि ये पूरा हिंदुओं का एरिया, वो यहाँ तक घुस के आगे घरों में गलियों में घुस के लोगों को मार रहे, पत्थर फेंक रहे, किसी को कुछ भी चोट लग रही। तो इसका मतलब क्या है? क्या उनके घरों में जाके किसी हिंदू ने पत्थर फेंके क्या, या उनके घरों को तोड़ा, या उनकी कारों को तोड़ा? उनके पास पहली बात तो कारें है नहीं, और लोग आप रात के 8-9 बजे के बाद जाओ, आपसे तुरंत मोबाइल छीन लेंगे, आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो। मोबाइल छीन लेंगे, छोटा सा बच्चा आएगा वो छीन के ले जाएगा। ऐसे चाकू दिखाता, देख चाकू मैंने रखी हुए दे, ऐसे सीधे। ऐसे तो माहौल है उनका। तो वो आम लोगों के, उनको थोड़ा भड़का दो तो वो जाने क्या कर डालेंगे। तो ये कहानी है यहाँ की। इसलिए ये एरिया जो है यहाँ पर जितना है, उन्होंने पूरा मिनी एक क्राइम कैपिटल बना रखी है। और अरविंद केजरीवाल इस पे बोल रहे हैं कि इसके, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि इसके हिंदू रहते वो तो किसी के सामने बोल भी नहीं सकते। उनका ये हाल है। इतना डर है? बिल्कुल बोल के दिखा दे, वहाँ जो हिंदू रहते हैं उनके खिलाफ एक भी वर्ड कोई नहीं बोल पाएगा। जब वो यहाँ तक आके मारने को तैयार हो गए, जब वो यहाँ कि अरविंद केजरीवाल जो हमारे बारे में बोल रहे कि कोई सुरक्षा नहीं कर सकते, तो अपने घर पे ना गेट बंद करके बैठ जाओ, चूड़ियाँ पहन के, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। आपने उनको पहले वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया, बोल रहे हाँ, नहीं तो अगर इतना सरकार सब, हाँ, वोट मांगने क्यों आते हैं हमसे? वोट मांगने में बताओ ना, जब केंद्रीय सरकार बोल सकते हैं ना, अगर आपने उनको वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो घर में काहे बैठाओगे उनको? घर पे काहे बैठाएंगे? क्योंकि देखो ना, एक भी बार वहाँ मोमडन्स के एरिया में जाके पूछ लिया, यहाँ पे आके पूछा कि किसका क्या नुकसान हुआ। वहाँ कोई विधायक आया, मुख्यमंत्री कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अरे जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? वहाँ पे जाके तुम उनकी बातें सुन रहे हो, उनको बोल रहे हो कि हम करवाएंगे सब कुछ, यहाँ पे कौन करेगा? मेरा नाम उमेश ठाकुर है। अब यहीं के रहने वाले हैं जी। जिस तरीके से कल पथराव हुआ हनुमान भक्तों के ऊपर, क्या आप लोग लगता है कि किस तरफ से पथराव फेंका गया, क्या बड़ी वजह रही है पत्थर करने की? ये हम शोभा यात्रा लेके, शोभा यात्रा के साथ ही थे हम, आगे आगे। तो जैसे ही हम बी और सी के रोड से जी ब्लॉक की तरफ आने लगे, तो कुशल हॉल से पहले ही मस्जिद पड़ती है और मकान, दोनों तरफ से कई सारे मकानों से एकदम पथराव होने लगा। और हम भगदड़ सी ऐसी मच गई, हम भागे इधर उधर। मैं स्कूटी पे था, मेरे साथ एक और बच्चा था, वो भी था, उसको भी मैंने एक साइड उतारा। फिर हम देखते रहे, फिर भगदड़ मची दोबारा से, फिर उन्होंने पथराव किया, गोली चलाई। वो बता रहे हैं जैसे एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए, तो कुल मिला के यह है कि इन घरों की तलाशी ली जाए। पथराव क्या किया, क्यों किया गया, क्या बड़ी वजह रही है पथराव करने की? पथराव हमारे जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर किया गया कि हमारी शोभा यात्रा ना निकले। बताओ, हम हिंदुस्तान में हनुमान बाबा की नहीं निकालेंगे शोभा यात्रा, तो किसकी निकालेंगे? उनका भी आरोप है कि आप जब शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तलवार लहरा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, उनके धर्म के खिलाफ उल्टा कुछ बोल रहे थे। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, ऐसा झूठ, ये सब झूठ है। कोई लोगों ने मस्जिद में झंडा फहराया था? है मस्जिद में झंडा फहराया था आप लोगों ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरासर रूमर फैलाया जा रहा है। ये सब झूठ है ये। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे कि जिम्मेदारी उनकी नहीं कुछ बनती है मुख्यमंत्री जी की? अरे उनकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ इस दिल्ली पर राज करने की बनती है? फ्री का खिलाने के लिए बनती है पब्लिक को, जिनको मतलब एक जिसका ये देखिए, आप फ्री करके देश दिल्ली को पीछे ले गए, अब पंजाब को पीछे ले जाएंगे। ये इनका तो बाकी जो ऐसे आरोप होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। तो ये दोगलापन तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय सिंह जी। विजय सिंह जी, ये बताइए, जो घटना यहाँ पे घटी है, आप उस समय यहाँ पे थे?
मैं तो खुद शोभा यात्रा में था जी। आप शोभा यात्रा में थे, तो किस तरह की क्या घटनाएं घटी, क्यों घटना घटी, थोड़ा बताइए उसके। हम लोग जहांगीरपुरी थाने से होते हुए ई ब्लॉक और सी ब्लॉक से होते हुए सी डी की जो मेन पॉइंट है मस्जिद से निकल रहे थे। तो बाइक पे हमारे जो स्वयंसेवक थे वो बाइक लेके चल रहे थे, ऊपर मस्जिद के ऊपर से पत्थर आना शुरू हो गए और इतनी जल्दी भगदड़ मचना शुरू हुआ कि जिसका कोई समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या गया। और जो हमारे जो नवयुवक कार्यकर्ता थे जो शोभा यात्रा में शामिल थे वो खुद अपनी जान बचाकर भागने लगे और जो उनके खुद के वाहन थे वो वहीं छोड़कर, उसमें इतनी जल्दी हुआ कि और सारा जब तक ऊपर देखा तो ऊपर से बच्चे तक पत्थर मार रहे थे, कांच की बोतलें मारना शुरू हो गए और सब ऐसा लग रहा था कि भाई सोचा समझा। हम लोग तो अपनी शोभा यात्रा के उसमें थे कि भाई अपनी शोभा यात्रा है, जैसे निकलती है शांतिपूर्वक इस तरह से निकाल रहे। अचानक से ऐसे हुआ जैसे, और फिर जब ऊपर देखा तो सारा ऐसा लग रहा भाई ये सारा रीप्लान है पहले से ही। अच्छा। पूरा सोचा समझा हुआ रीप्लान। हाँ, प्री प्लान जैसे होता है ना जी, पूरा सोचा समझी हुई साजिश जिसको कहते हैं भाई ऐसे हमें करना है। तो बहुत जल्दी में हुआ। उसके बाद फिर हम खुद, मैं फिर वहाँ से, मेरे पीछे भी कुछ मुस्लिम युवक थे, वो लोग आए कह रहे क्या आपका तेरा भी हनुमान बना देंगे, भाग जाए यहाँ से। अच्छा। जब तक मैं पीछे मुड़ के देखा तो कम से कम 30 से 40 लड़के वहाँ से पथराव करते हुए शुरू होने लगे। फिर मैं, बड़ी वजह है कि पत्थर क्यों फेंका उन्होंने, यहाँ से कुछ उकसाने की कोशिश की गई थी उनको? नहीं, हमने तो नहीं जी, हम लोग तो हमें पता ही नहीं चला कि ये हो क्या गया हमारे साथ। हमारे साथ तो हमें खुद नहीं महसूस हुआ कि भाई हमारे साथ हुआ क्या ये। और जब तक सोचते तो बहुत देर हो चुकी थी। कुछ मुस्लिम युवक लोगों से बात किया, उनका कहना था कि इस तरफ से कोई अभद्र टिप्पणी की गई, तलवार लहराया गया, फायरिंग किया गया। नहीं, आप बताइए, आप कोई भी कहीं से भी आप बता दीजिए किस कौन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शांति हमारे मस्जिदों के अंदर घुस गए थे। आप ये देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर शोभा यात्रा शाम के 5 बजे तक जो है शोभा यात्रा चल रही थी और पूरे क्षेत्र में घूमी है। हम कितने क्षेत्र से राउंड करा, वहाँ तो कोई ऐसा हुआ नहीं है। ये मस्जिद के सामने यहाँ से आकर हो गया क्या? सोचने वाली बात है। और फिर अगर हम मान लीजिए कोई अभद्र व्यवहार कर भी रहा है तो मस्जिद के ऊपर से पत्थर कैसे आ गए? वो नीचे से उठाकर पहले ले गए ना, इसका मतलब तो रीप्लान था ना जी। वो ये तो है नहीं कि नहीं जी वो पहले से ही नीचे से उठाया और फेंक दिया। वो ऊपर से कैसे आए? अगर मान लो अभद्र व्यवहार हुआ भी है तो मस्जिद के गेट पर बाहर हुआ, मान लो ऊपर से कैसे पत्थर आ गए? वहाँ पर युवक कैसे पहुँच गए? या पत्थर को जब देखा भैया अभद्र व्यवहार हो रहा, पत्थर लेके जाओ फिर फेंकेंगे, इसका मतलब पहले से रीप्लान था ना जी। तो जब ये काम हुआ और बहुत सोची समझी प्लानिंग थी और पहले से ही रीप्लान था, जैसे कि बहुत समय से इस चीज़ की तैयारी चल रही हो। तैयारी थी कि अब रैली निकलने वाला है तो पत्थर फेंकेंगे। और शोभा यात्रा जो है शांतिपूर्वक निकल रही थी जी, शांतिपूर्वक पूरे क्षेत्र में घूमी है। आप किसी भी क्षेत्र में, और क्षेत्र में क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ? और क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? आप ये देखो ना जी। और यहाँ पे ये उठता है कि ये घटनाएं हिंदू के धर्मों के साथ में क्यों की जा रही है? रामनवमी के दिन आपने देखा पूरे देश भर में कैसे पथराव किया गया, अब दिल्ली में हनुमान भक्तों के ऊपर किया गया, क्या वजह है? एक मेंटेलिटी होती है जी कि हमारे जो मेंटली, अब हम हिंदू समुदाय का जो लोग हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाने पे लिखाने पे ध्यान देते हैं। इस समुदाय के लोग जो उग्रवाद उकसाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में एक उग्रवादी के रूप में बड़ा करते हैं उन्हें। हम लोग पढ़ाने में और लिखाने में रहते हैं और ये लोग उस पर करते हैं। तो इनके छोटे छोटे बच्चे भी, आपका कोई भी आप उठा के देखिए, कल की जो सिटी फुटेज उसमें छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, शीशे मार रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं। हमारे बच्चे तो नहीं करते जी। और फिर एक सोच है। और वैसे भी इनके ग्रंथ बोले आप जो भी बोले, इनकी जो उसमें लिखा है कि हम लोगों को ये लोग काफिर बोलते हैं, जहाँ भी काफिर मिले उन्हें मारो। तो ये एक मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी को हम लोग तो सही नहीं कर सकते ना जी। हमारे सनातन धर्म तो ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है ना जी। हमारे में तो सबसे प्रेम करना, आदर करना, यहाँ तक कि हम लोग तो पत्थरों की भी पूजा करते हैं, समझे ना। और ये लोग उसी पत्थर को उठाकर हमारे सर पे मारते हैं। आप हमारी कल शोभा यात्रा जो हुई है कल, उस शोभा यात्रा में आप देखें हमारी महिलाएं हम लोगों पर पुष्प वर्षा कर रही हैं और इनकी महिला हमारे पर पत्थर मार रही हैं। तो ये मेंटेलिटी है ना सर। मेंटेलिटी तो ठीक तो हम नहीं कर सकते। तो इन सोच को, तो ये सोच कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसके पीछे किसका आता है, ये आप लोगों को जानते होंगे। अरविंद केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं इसका सबका जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है, वो अपने सब पल्ला झाड़ लिए हैं। वो तो नहीं, जब आप दिल्ली को फ्री दे सकते हो, दिल्ली को बिजली और पानी फ्री दे सकते हो, तो दिल्ली की सुरक्षा करना भी तो आपके फर्ज बनता है ना जी। केंद्र थोड़ी ना आ जाएगी। आप दिल्ली में अगर फ्री महिलाओं को हर बिजली पानी फ्री दे रहे हैं तो सुरक्षा करने कौन आएगा? सुरक्षा करने कौन आएगा? वोट आप दिल्ली से लेते हो, वोट आप जहांगीरपुरी कुशल सिनेमा से लेते हो, वहाँ से आप जीतते हैं, आपके एमएलए आपके काउंसलर जीतते हैं, और सुरक्षा करने मोदी जी आएंगे या भाजपा आएगी? सुरक्षा भी तो आपके करने का। कोई विधायक देखने आया? अभी तक तो नहीं, मुझे कोई दिखा नहीं जी। आप इन लोगों से पूछिए। मैं तो अभी खैर काम पे से आया हूँ, बाकी मेरे से पहले कोई आएगा तो बात करते हैं।